दूर कहीं एक गांव में ईश्वर और कविता नाम के गरीब दंपति रहा करते थे। फटे पुराने कपड़ों में टूटे फूटे घर में वो रहा करते थे। 2 समय पानी पीकर तो एक समय मुश्किल से खाना खाकर जिया करते थे। वे दोनों हर रोज जंगल से लकड़ियां तोड़ लाकर बेचा करते। उसी की कमाई से अपनी नन्ही सी बेटी मीना की वो देखभाल करते और जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। एक दिन वे दोनों लकड़ियां तोड़ रहे थे, तभी तिरुपति नाम का एक आदमी वहां पर आया। ईश्वर और तिरुपति ने एक दूसरे को देखा और पहचान गए। वे दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। तिरुपति ने उससे कहा, बड़े बरसों बाद मिले, आज भी तुम लकड़ियां ही तोड़ते हो? यही तो मेरा काम है। उस पर तिरुपति ने कहा, लकड़ियों को बेचकर आए पैसे क्या काफी होते हैं? कहाँ काफी होंगे रे, बस जैसे तैसे ढकेल रहा हूँ। भगवान की दी हुई जिंदगी है, इसलिए जी रहा हूँ। जीना चाहिए, पर गरीबों की तरह नहीं, अमीरों की तरह। उस पड़ाव से हम बहुत दूर हैं दोस्त। सही कहा, मैंने इस जंगल के बगल में ही एक वुड फैक्ट्री लगाई है। तू ये लकड़ियां तोड़ने का धंधा छोड़कर मेरी फैक्ट्री में काम कर ले, मैं तुझे अच्छा वेतन दूंगा। ज्यादा वेतन वाली बात सुनते ही कविता और ईश्वर को आश जग गई। उस दिन लकड़ियां तोड़कर वे दोनों घर की ओर जा रहे थे। कविता ने रास्ते में कहा, सुनिए जी, जो बेटी ने कहा, क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा? चाहे जितना भी सोच लो, हाथ में जब पैसे ही नहीं तो क्या फायदा। तुम किसी तरह मीना को अपने हालातों के बारे में समझाओ। हमें उसे समझाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे समझना चाहिए। बेटी बड़ी हो रही है, अब भी अगर वो फटे पुराने मैले कपड़े पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप भी तो सोचो। तुम सही कह रही हो कविता, पर हमारे हालात के बारे में भी तो सोचो। इतने बरसों से अपने हालात को वो जानती समझती है, इसलिए उसने हमसे अब तक कुछ नहीं पूछा। अब पूछ रही है तो हमें समझना चाहिए। ईश्वर बिना कुछ कहे आगे चल रहा था। कविता भी कुछ न कह पाई, वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। वे दोनों घर पहुंचे, सर पर रखे लकड़ियों को नीचे रखा और घर के भीतर गए। घर में खटिए पर मीना लेटी हुई थी। उसे देखकर माँ उसके पास गई। कविता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नहीं पता माँ, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सर भी फटा जा रहा है, उल्टी जैसी हो रही है। मीना की बातें सुन कविता ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। उसका माथा गर्म था। मीना बुखार में तिलमिला रही थी। उसने कहा, माँ माँ। यूं मीना कराह रही थी। कविता ने गीला कपड़ा उसके माथे पर रखा। ये कभी न होने वाला इतना बुखार इसे कैसे चढ़ गया? देखने पर मालूम पड़ता है बहुत ज्यादा बुखार है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बच्ची का ये बुखार कैसे कम करूं? यूं जब वो दुखी हो रही थी, ईश्वर उस कमरे में आया। बुखार से लेटी हुई अपनी बेटी की ओर देखने लगा। हाथ छूकर देखा तो उसे पता चला बहुत बुखार है। कविता, घर पर कहीं कुछ पैसे पड़े हैं क्या? अपने गांव के 4 डॉक्टर के पास इसे ले चलते हैं। इसे इतना बुखार पहले कभी नहीं आया। कविता ने तुरंत रसोई घर के एक डिब्बे में से पैसे निकाले। अपने कंधे पर मीना को उठाकर ईश्वर जब डॉक्टर के पास जा रहा था, सामने से तिरुपति कार में आ रहा था। तिरुपति अपने कार में बिठाकर उनको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और दवाइयां देकर उन्हें घर भेज दिया। वे घर पहुंचे। यूं ही दिन बीत रहे थे। तिरुपति के वुड फैक्ट्री में ईश्वर और कविता काम करने लगे। तिरुपति लकड़ियों के आयात निर्यात के नाम पर पैसों की हेराफेरी करता था। ईश्वर और कविता इस बात से अनजान थे। वे दोनों केवल पैसों के लिए वहां पर काम करने लगे थे। एक दिन तिरुपति बाहर शहर निकल गया। बरसात जोर की हुई और सारे लकड़ी के तने भीगने लगे। चूल्हा सुलगाने में कविता को दिक्कत हो रही थी। उसने उन लकड़ियों को देखा। दोनों ने तय किया कि पेड़ के एक तने को टुकड़ों में काट देंगे।
दोनों ने एक एक आरी पकड़ी और उसे काटने लगे तो देखा उस तने से पैसे निकल रहे थे, जिसे देख दोनों हक्के बक्के रह गए। ये देख कविता ने कहा, ये कैसा चमत्कार है, पेड़ के तने से पैसे कैसे आने लगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आता कविता। इसे हम अपनी किस्मत मानकर अपने पास ही रख लेते हैं जी। पाप का पैसा अंग नहीं लगता, मेहनत के पैसे ही हमारे पास टिकते हैं, बिना मेहनत वाले नहीं टिकते। इसमें बरकत भी नहीं होती और अनजाने मुसीबतें भी आ जाती हैं। किसी तरह की मुसीबत ना हो इसका मैं ध्यान रख लूंगी ना। जब पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर बहस चल रही थी तभी वहां पर पुलिस आया। पुलिस को वहां आया देख दोनों चौंक गए। कविता ने कहा, ये बात पुलिस को किसने बताई होगी? यही तो मुझे नहीं समझ रहा। अब पुलिस यहाँ पर है और तिरुपति गांव में नहीं। ऐसे ईश्वर ने डर कर कहा, सुनिए, ये शर्ट किसका है? मेरा दोस्त है तिरुपति नाम का, पर वो गांव में नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। ये मेरी पत्नी कविता है। अपने दोस्त को ये बात मत बताना कि हम यहाँ आए थे। वो एक बहुत बड़ा स्मगलर है, उसे पकड़ने वालों को इनाम मिलेगा। ऐसा कहकर पुलिस चला गया। 2 दिनों के बाद तिरुपति वहां आया। ईश्वर ने उसको इत्तलाह की। सरकार के मिले इनाम में वो दंपति अब खुश रहने लगे। बस तभी सवेरा हुआ था। शारदा नाम की एक औरत अपने पति के नाव में चढ़कर नदी में जा रही थी। तब शारदा ने खुद से कहा, हे भगवान, मैं आज के दिन के लिए ही कितने समय से इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक से हो जाए और मेरे पेट में एक अंश पलने लगे तो काफी है। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दी। उन्हें देखकर वो खुश हुई। यही लगता है, यही वो पेड़ है। ये सोचकर पेड़ से मुर्गियां उतारकर अपने नाव में रखी और उनसे कहने लगी, हे जादुई मुर्गियां, मेरी सहायता करो। ऐसे श्रद्धा से मांगने लगी। उसकी मांग सुनकर, हम बिल्कुल तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा कहकर सोने के सिक्के प्रकट किए। ये देखकर, हे जादुई मुर्गी, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मुझे सोना नहीं, संतान चाहिए। इतने समय से मैं बांझ के नाम से उब चुकी हूँ। कृपा कर मुझ पर दया करो। तो ऐसा है, आपको यहाँ से थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक और पेड़ मिलेगा। वहाँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये जानकर शारदा बहुत खुश हुई और अपनी नाव में आगे बढ़ी। वहाँ कुछ और दूर जाने पर उसे एक और पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर भी बहुत सारी मुर्गियां थी, जिन्हें देखकर, मुझे वर दीजिए। मुझे सोना चांदी जवाहरात नहीं चाहिए, बस मेरे कोख भर दीजिए। तुरंत उन जादुई मुर्गियों ने हीरे जवाहरात दे दिए, जिसे देखकर शारदा और भी उदास हुई। मैंने आपसे ये नहीं मांगा था। मुझे एक सोने जैसी संतान चाहिए। कृपा कर मुझे वो दे दीजिए। ऐसा कहकर वो रो रही थी। तब जादुई मुर्गी ने कहा, आप वैसे तो सही जगह आई है, लेकिन आप जो मांग रही है वो हमसे नहीं, यहाँ से कुछ दूर और चलिए। शारदा ने हामी भरी और वहाँ से आगे बढ़ चली। कुछ और दूर जाने पर वहाँ पर फिर से उसे बहुत सारी मुर्गियां दिखाई दी। उन्होंने भी शारदा को जो चाहिए था वो न देकर बहुत सारे उपहार दे रहे थे। शारदा बहुत दुखी होते हुए बोली, भला क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? आप अच्छे तरह से जानते हो मुझे क्या चाहिए, फिर भी मुझे क्यों रुला रहे हो? हे भगवान, क्या ये आपका न्याय है? यूं वो शिकायत करने लगी। तब मुर्गियों ने उसे और भी आगे जाने के लिए कह दिया। वो यूं ही आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर घर पर उसका पति शारदा के लौटने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ होगा, ये अभी तक नहीं लौटी। कल रात में मैंने इसे ताड़पत्र ग्रंथ के बारे में बताया था। कहीं उसे पढ़कर ये वहां तो नहीं चली गई? ये सोचकर हैरान होता हुआ वो ताड़पत्र ग्रंथ के ओर देखने लगा। वो तितर बितर चुका था। इसका मतलब मेरी पत्नी ने ये सब पढ़ा और जादुई मुर्गियों के पास वर मांगने चली गई। हे भगवान, उसे हर खतरे से दूर रखना, उसकी सुरक्षा आप ही करना। इस तरह भगवान से वो प्रार्थना करने लगा। दूसरी ओर शारदा की हालत बहुत बदहाल थी। वो अब टूट चुकी थी। यूं उसे आगे एक और पेड़ दिखाई दिया।
वो बड़े गुस्से से यूं ही रोते हुए बोली, आखिर अब मुझे न्याय दीजिए। आप जानते हो मैं किस लिए आई हूँ। मेरे कोख भर दीजिए या और नहीं तो मुझे मार डालिए। उस पेड़ पर रही जादुई मुर्गियों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार उनसे विनती करने लगी, फिर भी उनसे कोई जवाब नहीं आया। शारदा अब ऊब चुकी थी और गुस्से में उसने कहा, अब मुझे नहीं जीना, मैं नदी में कूद रही हूँ। ऐसे कहकर वो नदी में छलांग लगाती है। छलांग लगाने के बाद भी वापस आकर नाव में खड़ी हो गई। तुम संतान के लिए जो त्याग कर रही थी, मुझे वो बहुत भा गया, इसलिए जिसकी इच्छा तुम कर रही हो वो मैं पूरा करूंगी। ये बात जैसे ही शारदा ने सुनी, वो खुशी से उछलने लगी। इतने में वहां पर एक खड्ग प्रकट हुआ। तब जादुई मुर्गी ने कहा, उस खड्ग से मुर्गियों पर वार करो। उस पर शारदा ने हामी भरी और खड्ग उठाकर उसने वार किया। यूं उसके वार करते ही उन मुर्गियों के जगह 2 सुंदर शिशु आ गए। उन नन्हे शिशुओं को देखकर शारदा बहुत खुश हुई और मुर्गियों से उसने आभार प्रकट किया। देखो शारदा, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंश। अब तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारे इतने तकलीफों के बदले भगवान ने तुम्हें भेंट दी है। उस पर शारदा बहुत खुश होकर बोली, सही कहा, भगवान का दिया हुआ वर ही है। मुझे प्रसव वेदना को भी नहीं सहना पड़ा और उन्होंने मुझे बच्चे दे दिए। तब जादुई मुर्गी ने कहा, अब तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हो। शारदा ने उन जादुई मुर्गियों का आभार माना और वहां से उन 2 शिशुओं को साथ लेकर अपने घर पहुंची। घर पर उसके पति ने जैसे ही उसे देखा, शारदा, कहाँ थी तुम? मैं कितनी चिंता में था। रातों रात तुम ऐसा फैसला लोगी मैंने सोचा भी नहीं था। उस पर शारदा रोती हुई बोली, सुनिए जी, मेरे लिए बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, बस इसीलिए मैं गई थी, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे शारदा ने कहा, ये हमारे बच्चे हैं। यूं पति से माफी मांगकर उसने बच्चों की ओर दिखाया और वहां पर हुई सारी घटना उसे बताई। वो भी ये जानकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से पति पत्नी दोनों उन शिशुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। आस पड़ोस के लोगों में जैसे ही बच्चों की बात पता चली, उसके पीछे का राज पूछने सभी वहां पर आए। शारदा ने जो चमत्कार वहां पर हुआ था उन सबको बताया। वे लोग सुनकर अचंभित रह गए। उस गांव में जिनकी भी संतानें नहीं थी, वे सभी शारदा वाली उस नाव में बैठकर जाया करते। उनमें जो भी नेक दिल वाला था, उनकी इच्छा पूरी हुआ करती, वरना खाली हाथ ही लौट आते थे। इस तरह शारदा के परिवार का बहुत अच्छा नाम हुआ था और आसपास के गांव वाले भी आकर उस गांव को अपना मान रहे थे।